इंपॉर्टेंट प्रश्न को लेकर आए हैं जो कि हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासकर आपका मैट्रिक के लिए और भी ये क्या होंगे इंपॉर्टेंट होंगे, और अदर कोई भी एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए ही हम लोग प्रश्न को देखते हैं कि क्या प्रश्न मेरा बोल रहा है। पहला बोल रहा है कि हैम्यूर विधि का विकास ऑस्ट्रेलिया के किस सैन्य अधिकारी महोदय ने किया था। मतलब कौन से, देखिए हैम्यूर विधि क्या होता है, एक प्रकार का ऐसे लाइन होते हैं जिसे कि क्या किया जाता है, मानचित्र मैप को समझा जाता है। तो ये जो किए थे सैन्य अधिकारी जिनका नाम था लेहमान नाम था। ओके, अब चलिए 2 नंबर बोल रहा है कि समान दूरी पर खींची गई समुच्चय रेखा से कैसा ढाल का पता चलता है, कि मतलब ही कैसे ही ढाल का पता चलता है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, खारी। चलिए अब हम 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं। किसी तल का मतलब कि नीचे वाला भूमि हो गया, और यहाँ से जब ऊंचाई को मापते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा इसको कहा जाता है समुच्चय रेखा। क्या बोली जाती है, समुच्चय रेखा। और याद रखिएगा ज्यादातर जो आधार मानी जाती है समुद्र के किनारे वाले भाग को आधार मानी जाती है, और यहाँ से सारी चीजों की दूरी को माप कर बताई जाती है। चलिए 4 नंबर प्रश्न मेरा क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि पर्वतीय छायाकरण विधि भू आकृति पर किस दिशा में प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। मतलब कि जहां पर्वतीय छायाकार है, ओके, वहां की आकृति जो होती है वो किस प्रकार पड़ने की कल्पना ये करती है। ओके, तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर और पश्चिम के क्या करती है, तो डिनोट करती है। उसके बाद चलिए 5 नंबर प्रश्न बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि छोटी महीन एवं खरित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर, ढाल की दिशा में क्या करके खींचकर उच्चावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहते हैं, जो उच्चावच प्रदर्शन होते हैं ऊपर। ओके, इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, हैम्यूर विधि बोला जाता है। कौन सा विधि बोला जाता है, हैम्यूर विधि बोली जाती है। अब चलिए अब हम लोग 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये बोल रहा है कि स्तरंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है, मतलब कौन से भाग को क्या किया जाता है, दिखाया जाता है। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नीले भाग को जल को दिखाया जाता है। चलिए 7 नंबर प्रश्न बोल रहे कि हैम्यूर विधि से अधिक ढाल वाला भाग कैसा दिखता है, तो मतलब सफेद दिखता है कि काला दिखता है कि नीला दिखता है कि पीला दिखता है, जो ज्यादातर ढाल होते हैं। ओके, तो उनको कैसा दिखाया जाता है, काला ही दिखाया जाता है। चलिए हम लोग 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि कौन विधि उच्चावच प्रदर्शन करने की विधि नहीं है। उच्चावच प्रदर्शन करने के मैंने ऊंचा दिखाने के लिए वो विधि नहीं होते। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, अंक विधि है नहीं है, बाकी ये सारी के सारी क्या है, विधि है। चलिए 9 नंबर बोले समुद्र तल से सभी जगह कैसी होती है, मतलब सभी जगह कैसी होती है समुद्र तल से। ओके, तो याद देखिएगा सभी जगह को क्या किया जाता है, तो बराबर लेकर ही क्या किया जाता है, तो मापा जाता है। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं, लास्ट 10 को इसमें प्रश्न है। देखिए ये बोल रहा है कि प्राकृतिक मानचित्र में मरुभूमि को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है, कि जो आपके प्राकृतिक जो मानचित्र होते हैं उसमें जो मरुस्थल के भूमि होता है उनको किस रूप से हम लोग डिनोट करते हैं, तो याद रखिएगा पीला।